दोस्तों काफ़ी दिनों से मैं वीडियो नहीं बना रहा हूँ क्योंकि अभी लॉकडाउन की वजह से आप लोगों को पता ही होगा क्योंकि लॉकडाउन ने काफ़ी अच्छों की कमर सीधी कर दी है। इसलिए काफ़ी सारी कंपनियाँ चाहे जितनी भी बड़ी कंपनियाँ क्यों ना हो सब कंपनियाँ बंद हैं। कुछ थोड़े बहुत रूल्स रेगुलेशन और कुछ वगैरह ताम झाम वगैरह हैं उनके साथ मिला जुला कर थोड़ा बहुत वर्क चल रहा है, लेकिन पूरी तरह से प्रोडक्शन अभी कम्प्लीटली स्टार्ट नहीं हुआ है। तो हो सकता है आने वाले 1-2 हफ्ते में ये प्रोडक्शन पूरे 100% स्टार्ट हो भी सके, शायद ऐसा। आप लोग भी दुआ कीजिए। और क्या कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले तो सेफ़ होना बहुत ज़रूरी है। जब ज़िंदगी ही नहीं रहेगी तो फिर आगे तो कुछ कर सकने का कोई मतलब ही नहीं है। खैर, मैं आज जो कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें लाया हूँ, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अभी इस एज में जब आप पढ़ रहे होते हैं या फिर आपने तुरंत अभी एग्ज़ाम्स लिखे होंगे या फिर किसी जॉब की तलाश में होंगे, आपको बहुत ठंडे दिमाग से काम करना है। चाहे आप पढ़ाई कर रहे हो, चाहे आप जॉब की तलाश में हो। बिल्कुल हड़बड़ाएँ नहीं, क्योंकि वक़्त आने पे अपने आप सारे रास्ते खुलने लगते हैं। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। मेरे साथ ही नहीं, इनफैक्ट सबके साथ ऐसा होता है। जब तक हम स्टेज में नहीं होते ना, तब तक हमें पता नहीं होता कि वहाँ पे परफ़ॉर्मेंस देना कैसा है। तो परफ़ॉर्मेंस देने के लिए स्टेज बहुत ज़रूरी है। और अभी आप समझिए कि वो स्टेज की ही तलाश कर रहे हैं या फिर उस स्टेज पे जाने की तैयारी कर रहे हैं, यदि आप कहीं पे पढ़ाई कर रहे हैं तो। तो मैं बोलना चाहूँगा कि इधर-उधर ना जाते हुए, माने इधर-उधर बहुत सारी चीज़ें हैं कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मैं बिज़नेस करूँगा, वो करूँगा, मैं एक यूट्यूबर बनूँगा, मैं एक फ़ेसबुक वगैरह-वगैरह जो भी है। उन सब चीज़ों में भी स्ट्रगल है, इन सब चीज़ों में भी स्ट्रगल है, लेकिन इसमें कम स्ट्रगल है, उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है। और सफलता की मैं बात नहीं करूँगा, लेकिन उसमें मैं तो यही कहूँगा कि आपको थोड़ा पहले सोचना चाहिए कि वहाँ जाने के पहले हमारी तैयारी कैसी होनी चाहिए। और जो चीज़ की आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो उस चीज़ का यूज़, उसका मार्केट वैल्यू आपको पता करना ही चाहिए। मतलब मार्केट में आने के लिए खुद को प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि अभी आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं, तो उस पे थोड़ा-सा फ़ोकस कीजिए, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं है। मेहनत हमें कब लगती है? जब हम उस चीज़ पे इंटरेस्ट नहीं ले रहे होते हैं और ज़बरदस्ती उसमें घुसे होते हैं। तो मैं आपको आज बताता हूँ कि एक इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट, चाहे उसने आईटीआई ही क्यों ना किया हो, अगर उसकी जॉब लगती है कहीं पे, ठीक है? मैं जिस इंडस्ट्री में हूँ, मैं नाम नहीं ले सकता क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं अपनी इंडस्ट्री का नाम और अपना नाम वगैरह यहाँ पे रिवील करूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता कि ये करना ठीक रहेगा या नहीं, क्योंकि सेफ्टी के हिसाब से भी बहुत बार चीज़ें कहीं-कहीं पे ऑब्जेक्शनेबल हो सकती हैं। ख़ैर, सेफ्टी को तो मैं फ़ॉलो करता ही हूँ। लेकिन कंपनी के बारे में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ पे एक आईटीआई किया हुआ बंदा, उसकी सैलरी महीने की कम से कम 30-32 हज़ार है। ये कट-छट के हाथ में आती है, ठीक है? और बोनस अगर मिलता है उसको, तो बोनस जिस महीने मिलता है दुर्गा पूजा या के आसपास में, तो उसको बोनस मिलाकर वो सैलरी बनती है करीब-करीब 65 से लेकर 70 हज़ार तक। इसके अलावा मेडिकल फैसिलिटी है। मेडिकल फैसिलिटी भी 2 तरह की होती है। एक मेडिकल फैसिलिटी जो आपका जो 20-25 हज़ार 3 साल के लिए होता है। माने आप समझ लो कि 6-7 हज़ार 1 साल के लिए होता है, ठीक है? बाहर की जो दवाएँ आप परचेज़ करते हैं तो। और अगर यहीं की दवाएँ खाते हैं तो वो तो फ्री है, लेकिन बाहर से भी अगर सर्दी जुकाम कुछ भी है, ऐसा है, तो आप बिल शो करोगे तो आपको करीब-करीब 6-7 हज़ार रुपए मिलते हैं साल के, ठीक है? उसके अलावा अगर परिवार में किसी को कुछ प्रॉब्लम आ गई और उसके इलाज में काफ़ी ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ जाएँ, तो कंपनी बहुत ज़्यादा मदद करती है। करीब-करीब 80% से लेके 70-80% तक का। मतलब अगर 10 लाख भी अगर हैं ऑपरेशन कॉस्ट या कुछ भी ऐसा इलाज में जितना खर्च पड़ रहा है, तो उसका 70-80% मतलब 7-8 लाख कंपनी प्रोवाइड करती है। और ना ही उस
पैसे को वो वापस लेती है। तो ये सब फ़ायदे हैं कंपनियों में जाने के। अच्छी कंपनियाँ यदि आपको सेलेक्ट करती हैं तो ये एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी होता है सबके लिए। तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि आप जो पढ़ाई कर रहे हो, आपके माँ-बाप ने या आपके गुरु ने, किसी ने भी सजेस्ट किया है या फिर आपने खुद भी सजेस्ट अपने आप से किया है कि मुझे ये पढ़ाई करनी चाहिए, तो आप उस चीज़ पर ही फ़ोकस रहो। आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। ये मैं बोलता हूँ 100% यदि आपने दिल से वो काम करना सीख लिया तो। ठीक है? तो ये एक बहुत बड़ी बात है। मैं उस दौर से गुज़रा हूँ, मैं ही नहीं काफ़ी सारे लोग आपकी जब उम्र में हम होते हैं तो सबके साथ यही होता है। उस वक़्त कोई गाइड नहीं करता है, हम लोगों को तो किसी ने गाइड नहीं किया, लेकिन धीरे-धीरे शायद वक़्त ने और नसीब ने सिखा दिया कि तकलीफ़ें भी आती हैं, तो कैसे धीरे-धीरे करके अपनी मंज़िल तक पहुँचना होता है। फिर अपने आप आपको और भी कई सारे आइडियाज़ आएँगे अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने का। तो फिलहाल आपके पास जो सबसे बड़ा हथियार है वो आपकी पढ़ाई, आपका एजुकेशन है, आपकी लगन है। अगर आपकी लगन इस पढ़ाई में आप दे देते हैं, तो मैंने तो कहा भी ना कि आगे की लाइफ बहुत ही अच्छी होने वाली है। और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, चाहे आप उसमें आईटीआई कर रहे हो, चाहे डिप्लोमा कर रहे हो, चाहे डिग्री कर रहे हो, ये इतना ऐसा ऐसा फील्ड है कि जो कभी भी डाउन नहीं जा सकता, कभी भी नहीं। इसका एक अलग ही रुतबा होता है इंडस्ट्री में भी, कहीं पे भी। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स का एक अलग ही अ, वो देखने में ही थोड़े से अलग से लगेंगे। आप धीरे-धीरे आप उनको समझने लगेंगे, उनके अंदर एक स्मार्टनेस अलग से होती है। क्योंकि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जो काम होते हैं ना, वो थोड़े से फाइन काम होते हैं, दिमाग वाले, ठीक है? तो दिमाग तो हर किसी में लगता ही है, लेकिन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में वो 3 तार ही बस वही इतना उलझा सकते हैं किसी को कि अगर उसमें हम बहुत ठंडे दिमाग से या फिर बहुत ही इंटेलिजेंसी के साथ उस काम को नहीं करते हैं, तो हमें प्रॉब्लम हो सकती है। वो प्रॉब्लम जो है वो कभी खुद सॉल्व होगा ही नहीं अगर हम सही तरीके से उसको अटेंड नहीं करते हैं तो। दिमाग जो है शार्प होना तो बहुत ज़रूरी है। और सोचने समझने का तरीका भी धीरे-धीरे आपका चेंज हो जाता है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एक ऐसा कोर्स है, एक ऐसा फ़ील्ड है। तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि आप अपने कोर्स पे ध्यान दीजिए और मैं बहुत अच्छे-अच्छे वीडियोज़ लाऊँगा, बहुत अच्छे-अच्छे वीडियोज़ लाऊँगा। ए टू जेड स्टार्टिंग से लेकर एंड तक मैं जितना जानता हूँ, मैं सब आपको बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है? ज़रूरी नहीं कि आप मेरी ही इंडस्ट्री में आएँ, लेकिन किसी भी इंडस्ट्री में आप जाएँगे, यदि आपका फंडामेंटल क्लियर होगा, तो आपको कहीं भी, किसी भी प्लांट में, कहीं भी आपकी जॉब लगती है, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि जिनको शुरू में ही वो क्या कहते हैं, वोल्टेज, करंट और पावर, ये इन तीनों चीज़ों में ही घूमते रह जाते हैं। उनको इनका डिफ़रेंस अच्छे से मालूम नहीं होता। अच्छे से मालूम नहीं होता, इसका 2-3 रीज़न है। क्योंकि कभी-कभी हम खुद भी समझना नहीं चाहते और कभी-कभी जो सामने वाले जो हैं, उनका समझाने का तरीका भी थोड़ा हमारे हिसाब से सही नहीं बैठता। क्योंकि सबका सोचने-समझने का जो तरीका है, वो डिफ़रेंट होता है। कोई ज़रूरी नहीं कि मैं इस चीज़ को इस तरीके से समझूँ, तो आप भी उसी तरीके से समझोगे। ठीक है? तो एक टीचर हों, इंस्ट्रक्टर हों, उनको 2-3 तरीके आने चाहिए समझाने के कि स्टूडेंट किस लेवल का है, मतलब उसको समझने का तरीका क्या है। दिमाग किसी का भी कमज़ोर नहीं होता है, सब दिमाग परफेक्ट होते हैं, सब टोटल। आप मन से ये चीज़ हटा दीजिए कि मैं इस चीज़ को समझ नहीं पा रहा हूँ, नहीं, समझाने का तरीका जो है वो चेंज होना चाहिए। समझने का तरीका तो आपका चेंज नहीं होगा, लेकिन वहाँ पे गुरु जो हैं आपके, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो आपको कैसे समझाएँ, कि आप उस चीज़ को आसानी से समझ जाएँ। तो मैं ये वीडियो तो नहीं है मेरा, ये ऑडियो ही है। मैं इसको पोस्ट कर रहा हूँ और मुझे लगता है कि ये हम फिर से शुरुआत कर रहे हैं लॉकडाउन के बाद की तैयारी। इसके बाद हम और धीरे-धीरे और भी बहुत सारी चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे। मेरे वीडियोज़ देखते रहना आप लोग, ठीक है? ये सारी चीज़ें जितने भी इक्विपमेंट्स मैंने बताए हैं आपको मैक्सिमम इंडस्ट्रीज़ में, मैक्सिमम प्लांट में, प्राइवेट फर्म्स में, कंपनियों में आपको मिलेंगे ही मिलेंगे और इनके बारे में नॉलेज आप लेते रहें। आप जितना जानोगे उतना अच्छा है, आपके लिए अच्छा है। यही तो वक़्त है, यही उम्र है, अभी आपको यही सब चीज़ें जाननी है, ठीक है? इंटरनेट एक बहुत अच्छा हथियार है, लेकिन उसका यूज़ अगर हम सही तरीके से करें, तो वो बहुत अच्छा हथियार है। और अगर हम उसको फालतू इधर-उधर की चीज़ों में
लगा कर रखें, अपना एंटरटेनमेंट बस करते रहें, तो फिर हमारा जो अपना खुद का जो अभी हमारे ऊपर जो ज़िम्मेवारी है, जो हमें करना चाहिए, उस चीज़ को हमें छोड़ना नहीं है बस। एंटरटेनमेंट भी कीजिए, लेकिन जो चीज़ें ज़रूरी हैं लाइफ़ में आगे बढ़ने के लिए, वो हमें करना ही है हर रोज़। आने वाले दिनों में मैं कुछ आपको कुछ टास्क दूँगा। मैं पूछूँगा आपसे कि अभी तक आपने जो भी मेरे चैनल में देखा, उस चीज़ के बारे में आपको क्या पता चला, या फिर आप उस पे कितना स्टडी कर पाए अपनी तरफ से। हम कोशिश करेंगे कि इस चैनल को हम और थोड़ा-सा ग्रो करें। अभी तो स्टार्ट है मतलब हैं सब्सक्राइबर तो इसपे भी हैं, काफ़ी सारे हैं। लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपना-अपना एक टीम क्रिएट करें, अपनी टीम में। टीम होना बहुत ज़रूरी है, टीम में आप एक-दूसरे को देख के आगे बढ़ने की कोशिश करोगे, ठीक है? तो टीम एक-एक क्रिएट होना चाहिए आपके पास, कम से कम 2-3 लोग, आप लोग को पता होना चाहिए एक-दूसरे के साथ कि हाँ, अभी मैं ईएसपी के बारे में जाना हूँ, तो मैं उसको भी बताऊँ, उसको भी समझाऊँ, है ना? क्योंकि अल्टीमेटली ये सारी चीज़ें आपको आने वाले समय में बहुत ज़्यादा काम आएँगी ही। तो इसी के साथ मैं अपना ये ऑडियो स्टॉप करता हूँ, और हम मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में।